नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग मास्टर के एक नए वीडियो में। दोस्तों अब हम यहाँ से अपने बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों आपको हम ये बता दें कि हम आने वाले 6 से 7 दिनों में बैंक निफ्टी की 6 से 7 स्ट्रेटजीज़ पोस्ट करेंगे। एंड दोस्तों आप सभी को ये हम बता दें कि इन सारी स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्रॉफिट बनना तय है। तो अभी हम चलते हैं, शुरू करते हैं, स्ट्रेटजी की बारे में बात करेंगे आगे। हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पर, और ये कल का टाइम चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कल ये पहली कैंडल बनी, उसके बाद में यहाँ तक ब्रेकडाउन मिला हमें नीचे की साइड में। दोस्तों हम बात करेंगे अपनी 920 की स्ट्रेटजी के बारे में। इसमें सिंपल आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत ज़्यादा यहाँ कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है। तो अभी हमें ये देखना है, पहला इसका जो नियम है, पहला ये है कि पहली 5 मिनट की जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की साइड हम पुट ऑप्शन बाय करेंगे, एंड अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। ये सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ ज़्यादा नहीं। अब बस इसमें ये देखना है कि हमें कंफर्मेशन लेने के लिए कि हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये ब्रेक डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपल सा ये दिख रहा है, यहाँ ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स, उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंपोनेंट्स को हम फॉलो करते हैं तो हमारी जो लॉस होने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो अभी हम इस ट्रेड को कंफर्म करते हैं कि कंफर्मेशन हमें मिला है कि नहीं पुट साइड में बाय करने के लिए। तो अभी पहला जो हमारे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, जैसे HDFC बैंक, एंड नेक्स्ट ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI एंड महिंद्रा बैंक एंड मोर। तो जो हमारा मेन 3 बैंक पर हम फोकस करने वाले हैं वो हैं HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, एंड तीसरा जो है वो एक्सिस बैंक हो सकता है, महिंद्रा हो सकता है, कोटक महिंद्रा बैंक, एंड तीसरा SBI। इन तीनों में से एक फॉलो करेंगे। देखिए पहला हमारा जो है HDFC बैंक। दोस्तों अगर हम नीचे की साइड में देख रहे हैं ब्रेक डाउन के लिए, तो HDFC बैंक का ब्रेक डाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाउन साइड में। तो ये पहली 5 मिनट की कैंडल बनी, एंड नेक्स्ट कैंडल में इसने ब्रेक डाउन दे दिया, जो कि बैंक निफ्टी में ऐसा हुआ नहीं है। तो हम एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। देखिए ये पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल में इसने ब्रेक डाउन नहीं है, तीसरी, चौथी, ये 5वीं कैंडल में ब्रेक डाउन दिया है। तो हमें ये देखना है कि HDFC बैंक क्या 5वीं कैंडल में ब्रेक डाउन दिया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड 5वीं। यहाँ पर आप देखिए शार्प ब्रेक डाउन दिया है HDFC बैंक। पहला कंफर्मेशन हमें मिल गया इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड सेकेंड जो हमारा बैंक है वो ICICI बैंक है। हम ICICI के चार्ट पर आ चुके हैं। ये देखिए 950 की ये कैंडल है पहली वाली, एंड देन इसमें देखते हैं कि चौथी कैंडल इसका जो ब्रेक डाउन है 5वीं कैंडल दिया है कि नहीं। तो पहली ये होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी एंड 5वीं। ये 5वीं कैंडल में हमें ब्रेक डाउन दिया है। तो वैसे 2 बैंकों का हमें कंफर्मेशन मिल गया है ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड देन थर्ड जो हमें बैंक मिलना है, चाहे वो महिंद्रा मिल जाए, कोटक महिंद्रा मिल जाए, चाहे SBI मिल जाए या एक्सिस बैंक मिल जाए, इन तीनों में से कोई एक बैंक हमें कंफर्म कर दे, या ये तीनों बैंक जैसे HDFC, ICICI एंड SBI तीनों हमें कंफर्म कर दे ट्रेड के लिए, तो हम ट्रेड में एंटर करेंगे। तीसरा जो हमने बैंक लिया है वो एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक में ये 950 की पहली कैंडल है, एंड दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ पर सीधा सीधा फॉल ही है। चौथी कैंडल में इसने ब्रेक डाउन दे दिया, 5वीं कैंडल ये बनी। इसका मतलब ये है कि हमें पुट साइड में बाइंग करना है। ये बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम आ चुके हैं, एंड ये तीसरी, चौथी, 5वीं कैंडल में ब्रेक डाउन दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 920 की स्ट्रेटजी है ये फुलफ़िल होती नज़र आ रही। यहाँ से अगर हम पुट बाय करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये 513 पे अगर हम बाय करते हैं पुट को, तो हमारा 500
इसका जो हाई है ये हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल, फर्स्ट कैंडल का। या फिर हम ये काम कर सकते हैं, ये हमें 60 से 70 पॉइंट, अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 60 से 70 पॉइंट का होगा ऊपर की साइड में। तो ये अगर ये 15 है तो यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस होगा ये 84-85 के करीब में, यहाँ पर 585 या 90 के करीब में हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। एंड टारगेट के लिए तो हम टारगेट रखते नहीं हैं, ये मोमेंटम स्ट्रेटजी है तो हम मोमेंटम का वेट करेंगे। एंड देन यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ या 514 से यहाँ पर आया एंड रिट्रेस किया एंड देन यहाँ तक ये मार्केट गिरा, ये 300 आ गया। अगर 500 पे हमने यहाँ से पुट ऑप्शन बाय किया 300, यहाँ पर 200 पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिला। दोस्तों ये 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, लेकिन अब हमें ये चूज़ करना है कि हमारा टारगेट क्या होगा, हम कहाँ से एग्ज़िट होंगे इस स्ट्रेटजी में। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी का जो हम टारगेट तय करेंगे वो टारगेट ये होने वाला है कि अगर हमें 150 से 200 पॉइंट का अगर मूव मिल गया हमारी साइड में, जिस साइड हमने पुट या कॉल बाय किया है, अगर हमने यहाँ से देखिए पुट बाय किया है, अगर यहाँ से हमें 200 पॉइंट का मूव मिल गया, 150 पॉइंट का मूव मिल गया, तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से फिर से ये बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 50 पॉइंट आता है, यहाँ से ऊपर की तरफ 50 पॉइंट आता है, तो यहीं पर हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। यहाँ पर हमें ज़्यादा वेट नहीं करना है, ये है हमारा टारगेट यही होता है। मोमेंटम को हम प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ से आया यहाँ पर एंड देन अगर जब तक हमें 150 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं मिला है, 200 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं मिला है, तब तक हम अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। एंड देन अगर हमें 150 से 200 पॉइंट का मूव मिल गया तो हम अपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे, सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का। 50 पॉइंट ऊपर गया हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये रही हमारी 920 की स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और अगर आप पीछे की तरफ देखना चाहें, कल का ट्रेड जो पिछले दिन का रहा है, ये रहा फर्स्ट 920, ये रहा। अब यहाँ पर देखिए, आपको कंफर्मेशन के लिए बता दें कि ये ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, 950 की यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैंडल यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। और दोस्तों एक बात और बता दें कि आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया, यहीं पर जैसे ही ब्रेक करता है, उसी रनिंग कैंडल में हम अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे या कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को एक बात और बता दें, जैसे कि मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कि इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है हमारे लॉस को बचाने के लिए। दोस्तों ये रही 5 मिनट की कैंडल। और अब हम देखते हैं HDFC बैंक में क्या इसके लिए कंफर्मेशन मिला है कि नहीं ट्रेड के लिए। दोस्तों हम आ चुके हैं ICICI बैंक पर, और ये रहा पिछले दिन का कैंडल। दोस्तों ये पहली वाली कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ब्रेक डाउन देने की कोशिश करी एंड देन ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस क्या हिट हो गया, यहाँ पर हमें एग्जीक्यूशन का जो पॉइंट है वो मिला नहीं ब्रेकआउट का। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंफर्म ये नीचे आया। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है हमें, बैंक निफ्टी में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, या 920 स्ट्रेटजी को हम फॉलो कर रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखना है कि अगर जी जो प्राइस है जहाँ पर हम बाय करने वाले हैं, उसका प्राइस जो ये 30 ये यहाँ पर हमने बाय करने की कोशिश की, तो ये जो 43 या 900, ये जो 900 का क्राइटेरिया होता है, यहाँ पर हम ट्रेड लेते नहीं हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो, ये स्ट्रेटजी की वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।